नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और लगातार पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है CGL 2024, CGL CHSL बहुत सारे एग्ज़ाम 2024 में अभी होने हैं। और 2024 की जब शुरुआत हुई है तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ है वो अभी लेटेस्ट ICAR 8 जनवरी 2024 को, ठीक है। और इसी की आंसर की आ गई है और इसमें बहुत तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। आने वाले ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 2024 में जितने भी एग्जाम है सभी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप वाकई में बहुत सीरियस एस्पिरेंट है और अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वाकई में बहुत अच्छी क्लास लगेगी, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा आया है। अलग अलग तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दागे हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। कई क्वेश्चन ऐसे हैं दिखने में खतरनाक है पर वो खतरनाक नहीं है, पर सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। एक ही किताब 4 अलग अलग दुकानों में बेची जाती है। पुस्तकों के लिए अंकित मूल्य और दी जाने वाली क्रमिक छूट वो दी गई है। पुस्तक की कीमत सबसे कम किस में आएगी आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सीधा इस पे जाता हूँ डी ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ निकालना आसान है। 25% का डिस्काउंट हो गया यानी 75%, यानी 225 रुपए की इस केस के अंदर किताब बेची जाएगी। अब मैं अगला देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहला निकालें, पहला आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। ये 10 आया, ये 10 आया, ये 5 आया। अगर आप ध्यान से देखें 10, 10 और 5, अगर इसका आप नेट डिस्काउंट निकालते हो तो 25 से तो कम ही आएगा। टोटल जो 25 नजर आ रहा है, अगर 25% भी डिस्काउंट होता तो भी 300 रुपये आते। तो 300 से तो ज्यादा आने वाला है। सबसे कम कीमत ये तो नहीं होगी, क्योंकि इससे कम ऑलरेडी यहाँ पर है। अगला देखते हैं 12.5% और 12.5%, ठीक है। 12.5 और 12.5 कितना हो जाएगा? 25 से तो कम ही होगा। अगर 25% भी डिस्काउंट होता है तो 80 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 240 रुपए बनेंगे। पर 240 से तो ज्यादा ही आने वाला है, क्योंकि 25% डिस्काउंट नहीं है, 25 से कम है डिस्काउंट, ठीक है। तो करने का तरीका देखिए, मैं इसे ऐसे तरीके से करूंगा, मैं एक एक करके निकाल नहीं रहा यहां पर, ठीक है। फिर हम यहां पर देखते हैं अगले में, ध्यान से देखिए। अगला है ये, अगर मैं 25% भी डिस्काउंट लेता हूं फिर से तो 110 रुपए कम होगा इसके अंदर, तो 330 रुपए बनेगा। पर डिस्काउंट तो 25 से कम है, 330 से ज्यादा ही आने वाला है आंसर। इसलिए एक ही ऑप्शन बचा मेरा, डी ऑप्शन। तो ये मेरा इसको करने का तरीका रहेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि भैया जो नेट डिस्काउंट आना है इसके टोटल से तो कम ही आना है, ठीक है। अगर मैं टोटल लेके चल रहा हूं तब ये आंसर आ रहा है, पर आप ये देखिए डिस्काउंट कम मिलेगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो यानी 225 सबसे कम आएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एक दी गई संख्या 1 2 5 6 7 8 9 0 50 अंकों तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 50 अंकों तक, यानी 1 2 3 4 5। यही 10 अंक बार बार आएंगे, यही 10 अंक बार बार आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे संख्या n में इस प्रकार जोड़ा जाए कि योग 11 से विभाजित हो जाए? ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर मैं इसमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाता हूं तो ये क्या आ रहा है? 4 2 6 6 12 8 20, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 4 5 9 7 16 9 25।
ऐसी 20 यहाँ पर मिलेगा, ऐसी 25 यहाँ मिलेगा, फिर 20 यहाँ मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा, फिर 20 यहाँ मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा, फिर 20 यहाँ मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया, ये कितना आ गया, 125 आ गया। अंतर निकालोगे तो -25 आ गया। ठीक है, अंतर निकालोगे, हम यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं और यहाँ से यूं यूं करके सॉल्व करते हैं, तो लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट तक ये आएगा। तो ये वाली पकड़ ली हमने, इसमें से ये वाली घटाई तो -5 -5 -5 -25 आ गया। जब मैं इसे 11 से भाग करता हूं तो शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है -3। ठीक है, 11 से भाग करिए, -22 तक तो 11 से भाग हो जाएगा, -3 बच जाएगा। अब -3 में क्या जोड़ोगे कि 11 से भाग हो जाए। -3 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो 0 हो जाता है, यानी 11 से भाग हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन पहली बार भी देख सकते हैं। एक आयत आपको दे रखा है, उसे 4 क्षेत्रफल में बांट दिया गया, 70 36 20 x। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। 70 36 20 और x। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा कि भैया थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, है ना। जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात होगा। तो हम बोलेंगे 36 का मान अगर 20 है, 70 का कितना आएगा। ठीक है, हमें 70 का निकालना है। तो 4 निम 36, 4 पंजे 20, 350/9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो एरिया का अनुपात इन दोनों का है वही एरिया का अनुपात इन दोनों का होगा। ठीक है, ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन कॉमन है। ठीक है, तो जो एरिया का अनुपात इसका है, अनुपात वो होगा। अनुपात की बात हो रही है, एरिया सेम नहीं होगा, अनुपात सेम होगा। बिल्कुल बेसिक पे किया है मैंने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलन है जिसकी रेडियस दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, 20 से काट दिया गया। देखिए, जब 20 से काट दिया जाता है ना, बेलन ऐसे बन जाता है। पहले ये ऐसा था, ठीक है, बाद में ये 20 से काट दिया गया। व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। देखिए, यहाँ टोटल सरफेस एरिया कितना रहा, 2 पाई आर आर प्लस एच। यहां कितना हो गया, 2 पाई आर आर प्लस एच। ये तो रहेगा ही, ये दो चीजें और ऐड हो गई, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर अगर और ऐड हो गया तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, देखिए ये भी 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके साथ 2 लगा दूंगा। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। ये भाई कर्व वाला तो सेम ही है, ये रहा एच, 2 पाई आर एच। मैंने प्लस करके नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट में ही लिख दिया, एक स्टेप बचा लिया। अब मैं 2 पाई आर से 2 पाई आर काटता हूं, आर प्लस एच कितना हो गया, 28 और 50 यानी 78। ठीक है, और ये कितना हो गया, 2r प्लस एच यानी 56 और 50 106। काटते हैं 2 से 39 आ जाएगा, 2 से काटते हैं 53 आ जाएगा। कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14/39। ठीक है, ये सॉल्व करना है मेरे को। अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे आंसर मार्क करूंगा। डी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया है। कैसे, मैंने देखा अगर ये 14 होता और ये 40 होता
तो ये 35% आता, पर ये 39 है, मतलब 35 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर जो आएगा, 35 से थोड़ा ज्यादा है मेरा डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्गाकार पिरामिड है, वर्गाकार पिरामिड हम ऐसे बनाते हैं जिससे कि देखने में अच्छा लगे और अच्छे से दिखे। ठीक है, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, चलिए जी ये लीजिए 12 सेंटीमीटर, और इसको एक काटा गया प्लेन के द्वारा, एक प्लेन यहां पर है, इसके द्वारा इसे काटा गया है दो बराबर हिस्सों में, हाइट 1:1 में। ठीक है, हमने यहां पर एक चीज पढ़ी है कि हाइट का रेशियो आप देखो क्या है, ये अगर 1 है तो ये पूरा 2 है, तो हाइट का रेशियो अगर 1:2 है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी 1 और 8। पर आपको किसका वॉल्यूम निकालना है, नीचे वाले का और ऊपर वाले का। इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम तो पूरे का है और ये वॉल्यूम ऊपर वाले का है, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो नीचे वाले का कितना आएगा, टोटल 8 है तो नीचे वाले का 7 यूनिट आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, अब आंसर मार्क करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, उसने नीचे वाला ऊपर पूछा है, ऊपर वाला नीचे पूछा है, तो यानी 7:1 आंसर आएगा मेरा, 1:7 जल्दबाजी में करूंगा गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा 1:7। अगला देखिए, NOP 20, 15 और 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लेता हूं, 60, 3, 4 और 5, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। 4 दिन पहले का काम, पहले छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो हम क्या करते हैं 4 दिन का इसका काम इसमें जोड़ देंगे 12। ओ ने एन के 2 दिन बाद, यानी मैंने अगर 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, आपने मेरे से 2 दिन बाद छोड़ा, यानी आपने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो 2 दिन का आपका काम आ जाएगा, यानी 8, तो ये हो गया 80 काम। ठीक है, निकालना क्या, पहले ये देखिए, पी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, संपूर्ण कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन तो वही है जैसा हम पढ़ के जाते हैं, पर लैंग्वेज थोड़ी घुमा के पूछ ली, बस क्वेश्चन वही है, पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे ये बताना है। तो इसका 5, 4, 9, 3, 12 आ गया, ये 80, 80/12 यानी 20/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 20/3 दिन आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है जो पहले काम छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है, उसी पे क्वेश्चन है। देखो भाई, हर बार ही ऐसा होता होगा कि भैया 2 जने छोड़ के चले गए तो अकेला काम तीसरा ही करता होगा, तो इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, XYZ की सैलरी 4, 8 और 3 है। यदि इनकी सैलरी 40% बढ़ गई, यानी इसका 140% लिख दोगे, इसकी 30% बढ़ गई, इसका 130% लिख दो, और इसकी कितनी बढ़ गई 20%, 120% लिख दो। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। अब मेरे को अनुपात निकालना है, ध्यान से देखिएगा, अनुपात। देखिए मैं क्या करता हूं, वैसे तो आप काट के भी कर सकते हो कि 0% गया, 0% गया, 0% गया, 4 से काटा, 1, 2, 3, सीधा ही आ गया। वैसे 14, 26 और 9, ज्यादा गणित लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा ही आंसर है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगले पर आते हैं। अगला है मेरे सामने ये, अंकित मूल्य किसी पेन का 4500 रुपये, एक दुकानदार ने 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का, दूसरा 20% का। ग्राहक ने 3240 रुपये दिए, बी का मान बताना है। ध्यान से देखिए, 4500 रुपये की अगर चीज है, 10% की छूट मिल गई 450 रुपये की, तो कीमत आ गई 4050 रुपये। अब इसे बेचा गया है कितने में? 3240 में। ठीक है, ये वाला डिस्काउंट निकालना है मेरे को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि अगर रेशो से आ जाए तो सबसे बेस्ट है। मैंने 0 से 0 काटा और 9 से काटा, 9 चौक 36 और 81 से काट लेता हूं, सीधा कट रहा है 5 और 4। तो मुझे नजर आ रहा है ये इसका 80% है, यानी 20% की छूट मिली है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4500 रुपये की चीज थी, एक पहली छूट 10% की थी, 4050 का बचा। 4050 की चीज इतने में बेची गई। मैं ज्यादातर अनुपात निकाल के ही करता हूं, काट के। अगला देखिए, कमल और शार्द को एक साथ काम करते हुए 300 प्रश्नों की किताब टाइप करनी है। कमल को 96 पेज टाइप करने में 12 घंटे लगते हैं, यानी इसकी स्पीड हो गई कमल की 8। कमल की स्पीड हो गई 8 पेज प्रति घंटा। शार्द की स्पीड कितनी होगी? 15 चौक 60, 4 पेज प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कमल ने पहले 120 पेज टाइप किए। 120 के लिए कितने घंटे लगेंगे? 15 गुना है इसका, तो 15 घंटे लग जाएंगे। अब आखिर में 180 पेज कमल और शार्द दोनों ने मिलकर करे। दोनों ने मिलकर कितनी स्पीड है दोनों की मिलकर? 12 पेज प्रति घंटे की। और कितने पेज कराने? 180। 180 12 का कितने गुना है? 15 गुना है, तो 15 घंटे यहां पर भी लगने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 30 घंटे लग गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 30 घंटे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विकास ने 3 परीक्षाएं दी। तीनों परीक्षाओं में उसके द्वारा प्राप्त अंकों को संबोधित अनुपात में लिखा गया। पहली में 3 नंबर आए, दूसरी में 5, तो तीसरी में 6। और कितने में से अधिकतम मार्क्स का अनुपात है? ये 5, 7, 8। ये है मैक्सिमम मार्क्स, ये है मार्क्स ऑब्टेन, जो उसके आए हैं, अनुपात जो दे रखा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वह कुल मिला के 50% ही स्कोर करता है तो कितने विषय में उसके 50% से ज्यादा अंक आए? आपको ये बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सीधा देखा यहाँ भी 50 से ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, 3 आंसर कर दिया। ऐसे नहीं करते, ध्यान से समझिए। इसका टोटल कितना आ गया? 8 7 15 5 20। इसका टोटल कितना आ गया? 6 5 11 3 14। ठीक है, अब आप देखिए 50% मार्क्स टोटल आए हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो मार्क्स ऑब्टेन है, जो नंबर आए हैं, और जो अधिकतम मार्क्स हैं, 50% मतलब 1:2। इसका अनुपात 1:2 होना चाहिए। क्या इसका अनुपात 1:2 है? जी नहीं, इसका अनुपात 1:2 तो नहीं है। फिर क्या करेंगे भाई? आओ देख लेते हैं फिर क्या करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मैं सेम बनाऊंगा, यानी पहले मैं इसे 10 से गुणा करूंगा और इसे 7 से। मैंने बेसिकली एलसीएम ही लिया है, 20 और 14 का 140 होता है। तो कभी भी अपने हिसाब से अनुपात बनाना होता है ना, तो पहले उसे 1:1 बनाया जाता है, फिर अपने हिसाब से बना दिया जाता है। अब मैंने इसे 10 से गुणा करके, इसे 7 से गुणा करके 1:1 बना लिया। ठीक है, अब मेरे को बनाना है 1:2। तो यहां पर 1 चाहिए मेरे को, यहां 2 चाहिए। अब वाकई में वो चीज हो गई जो मुझे चाहिए थी। ऊपर वाले का टोटल देखो कितना आ गया? 140, नीचे वाले का 180।
280, तो 50% नंबर आ गए। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। आइए देख लेते हैं किससे गुणा हुआ है, ये 10 से। 10 से गुणा होने का मतलब क्या हो गया, ये नंबर कितने हो गए 30, ये 50, ये 60। ये किससे गुणा हुआ है 14 से। 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। 70 में से 30 क्या 50% है, जी नहीं है। 50% से ऊपर है, जी बिल्कुल है, आधे से ऊपर है। 50% से ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। 112 का आधा होता है 56। तो दो विषय ऐसे हैं जिसमें उसके 50% से ऊपर अंक हैं, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। मतलब पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ऐसा सीधा देख के नहीं निकलेगा। और ये यहाँ पर 50% दे रखा है, हो सकता है 60 दे दे, 70 दे दे, 80 दे दे, आने वाले एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। अगला देखिए, तीन डब्बे हैं 208, 312 और 832, इतने किलो के। ध्यान से देखिएगा, 3 प्रकार के गेहूं हैं इसके अंदर, तीनों को खाली कर दिया गया एक तीसरे के अंदर। ठीक है, और मिक्स कर दिया गया, और मिक्स करने के बाद तीसरे में डाल दिया गया। आपको बताना है इसमें A1 की मात्रा कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर मिक्सचर जब आप निकालोगे वापस डालोगे कितना आएगा, उतना ही आएगा 832 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको ये निकालना है 832 किलोग्राम में A1 कितना होगा, पहले वाला पहले आपने मिक्सचर बनाया, अच्छे से मिला दिया, फिर बाद में इसमें डाल दिया 832। अब इसके अंदर कितना A1 आया होगा, तो आइए देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, ये निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, अगर मुझे इसमें A1 B1 C1 तीनों है, देखिए बात समझिए, तो मुझे ये पता होना चाहिए ये किस अनुपात में है, उससे मैं आराम से निकाल सकता हूं। और जो अनुपात यहां होगा वही अनुपात यहां होगा, क्योंकि यही तो यहां पर आया है। और जो अनुपात यहां होगा वो कौन सा होगा, वो इनका अनुपात होगा। तो इनका अनुपात निकाल लो, कितना आ गया 208, 312 और 832, ठीक है। 8 से काटता हूं, 8 दूनी 16, 6 8 3 24 निम और 104। 13 से काटता हूं 2 3 और 8, ठीक है। यानी ये 2 3 8 के अनुपात में बनेगा जो मिक्सचर बनेगा, और 2 3 8 के अनुपात में ही यहाँ A B और C आएंगे, A1 B1 C1 आएंगे। तो मैं बोलता हूँ 8 3 11 2 13, 13 की वैल्यू है कितनी 832। आपको किसकी निकालनी है, 2 की। 13 से काटो, 13 6 78, 13 चौक 52, ठीक है। तो 64 गुना जब आप करोगे 128 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है पर दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मयंक, आशीष और अविनाश कितने कितने दिन में करते हैं, 20 40 और 60 दिन में। एलसीएम निकालता हूं, 120 6 3 और 2 आ गया, ये इनकी क्षमता आ गई। शुभम 50% ज्यादा क्षमता वाला है मयंक से। अगर मैं शुभम की बात करूं, यहाँ शुभम लिखता तो मयंक से 50% ज्यादा, यानी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9, ठीक है। इसका 50% होता है 3 ज्यादा। वैभव की 10% कम है, किससे, अविनाश से। 10% कम है
एक सेकेंड, अंश की रह गई अभी। अंश की 60% कम है आशीष से। 60% अगर कम है तो बची कितनी होगी? 40%। आशीष का 40% निकालोगे यानी 1.2, ये अंश की आ गई। वैभव की 10% कम है यानी कितनी बची होगी? 90%। किसकी? अविनाश की। दोनों में 18, 1.8 आ गया। अब वो क्या बोलता है कि भैया यही काम कराना है, किससे? इन तीनों से कराना है। इन तीनों की क्षमता कितनी हो गई? ये हो गई 2, 3 और 1, 12। ठीक है, और ये कितने दिन में मिलके ये काम करेंगे? तो 120 ऊपर है, 12 नीचे, 10 दिन आएगा। ये कुछ गड़बड़ लिखी है ऑप्शन के अंदर मेरे ख्याल से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एकदम लेटेस्ट ही आप लोगों के लिए टाइप कराया, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। रुक जाइए। ऑप्शन में इसके सही कर देता हूँ। 7, 10 और 15, 12 ये ऑप्शन है इसके। सात, 10 और 15, 12 बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 संख्याओं का औसत 64 है। 14 घटाया गया पहले 5 में से, तो टोटल में से कितना कम हो जाएगा? 14 गुणा 5। 12 जोड़ा गया बाकी 7 में, तो टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा? 12 गुणा 7, तो 84 में से 70 गया तो बचा 14, यानी टोटल में 14 बढ़ेगा। टोटल में, औसत में कितना बढ़ेगा? तो औसत कितनी हो जाएगी? 64 तो थी, टोटल में इतनी बढ़ोतरी हुई है। 12 लोग हैं, 6/7, तो 1 आ जाएगा इसके साथ 65 और 1/6। 1/6 क्या होता है? 0.16 या 0.17 भी ले सकते हो। तो 65.17 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आइए देखते हैं। मैं इसमें कोशिश करूंगा कम से कम लिखा जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1/4, 1/5, 5 इधर, 4 इधर, 1/20 आ गया। ये कितना है? 5/2, तो 5/2 माइनस 1/20 गुणा में कितना है? 1/2, और यहाँ कितना है? 5 नीम और 5 चौक। ये सॉल्व करना है। अब मैं कोशिश करूंगा ये कम से कम समय में हो, क्योंकि मैंने देखिए यहीं पर ही काट के पहला तो यहीं पर ही सॉल्व कर दिया, सीधा लिखा 1/20। 1/4 और 1/5, 5 इधर जाएगा, 4 इधर, तो 1 आएगा, नीचे गुणा हो जाती है, 1/20 आ जाएगा। अगर इसे 20 बना दूं मैं 0, तो 50 आएगा। 49/20, और 49/20 को इससे गुणा करोगे 49/40। ठीक है, 20 गुणा 2 हो जाएगा। अब इसे 40 बनाओगे तो 0 और 90, 90 में से 49 गया, 41, नीचे 40। तो मेरा मानना यह है कि पेपर करने का तरीका तो यही है, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन तो दुनिया जानती है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करूंगा, और सिंप्लीफिकेशन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, ऐसे ही पढ़ाया है पूरा चैप्टर। एक निश्चित शहर में पंजीकृत मतदाताओं में से 70% ए के समर्थक हैं। 100 में से 70 ए के समर्थक हैं, बी के 30 है। ए के सपोर्टर में से 60% हो गया 42, और बी के सपोर्टर में से 30% हो गया 90, यानी 9। ठीक है, ये किसको वोट करते हैं? ये इनको ना वोट करके ये एक्स को वोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कितने रजिस्टर वोट का कितना प्रतिशत एक्स को वोट करता है। कितने वोट मिल गए इसे? 51 वोट मिल गए। कितने में से? 100 में से। तो 51% एक्स को सपोर्ट करने वाले हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही है पर लैंग्वेज ऐसी घुमा रखी है कि लगेगा कि कुछ अलग पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल है। अगला देखिए 10A 5A, ये किससे भाग हो रहा है? 2 3 4 6 8 9 24 सबसे भाग हो रहा है और A का मान बताना है आपको। ठीक है, A का मान आइए देख लेते हैं A का मान क्या आएगा। अगर मैं 9 पकड़ लेता हूं, चलिए इसके अंकों का योग कितना हो गया 6 और 6 इसके अंकों का योग है, इसका कितना हो गया 2A, ये बराबर है 9 के, तभी तो ये 9 से भाग होगा। तो 2A बराबर आ गया किसके? 3 के। एक बराबर आएगा किसके? 3/2 और नीचे 2 होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर 5 लगा देते हैं अंकों का योग निकालने के लिए, यानी 6 आ जाएगा DS। ठीक है, तो 6 देख लो किसके अंकों का योग आ रहा है, इसका आ रहा है, D ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। और भी बहुत तरीके हैं इसे करने के, पर ये बिना लिखे हो जाएगा कि भाई 9 से भाग कराना है। आप देखो इसके अंकों का योग कहां गया, ये रहा 6 है, बचे हुए का क्या होना चाहिए 3। A को 2 बार गुणा करने पे 3 आना चाहिए, 2 बार गुणा करने पे 3 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, खत्म। अगला देखो, एक पार्टी हॉल में ब्लू और लाल ड्रेस में लोग हैं। आदमी जो ब्लू में है और महिलाएं जो लाल में है। आदमी महिलाएं नीली लाल। आदमी जो ब्लू में है और महिलाएं जो लाल में है, इसका अनुपात है 4 और 7। आदमी जो लाल में है और महिलाएं जो ब्लू में है, उसका अनुपात है 3:2। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। यदि नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड, ये है ब्लू वाले लोग कितने आ गए, ये आ गए ब्लू वाले 4x + 2y। रेड वाले कितने आ गए, ये आ गए 7x + 3y। ठीक है, ये बराबर है किसके? इसके। 2 से काटता हूं 53 आएगा, 2 से काटता हूं 88 आएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर बार की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त भी हम एक बारी में एक पे फोकस रखते हैं। 88 गुणा x को देखता हूँ, 88 गुणा 4 करूंगा 352 आएगा, और 7 गुणा 50 53 करूंगा तो आएगा 371, यानी 19x आ गया अंतर जो आया। अब y देखेंगे, 88 दूनी 176, 53 तिया 159, तो 17y आ गया। 19x 17y के बराबर आ गया, और x/y कितना आ गया 17/19। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, नंबर ऑफ मैन, आदमी की संख्या क्या है, ये है 4x + 3y, 4 गुणा 17 प्लस 3 गुणा 19। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखो, आप यहां से भी निकाल सकते हो। महिलाओं की अगर निकालूंगा नीचे संख्या तो टोटल आएगी ये 2y, यानी 2 गुणा 19 प्लस 7 गुणा 17। मेरे को यहां देखा मैंने और मेरे को नजर आ गया ये कितना 57 और 68, यानी 125, और 125 देखते ही मेरे को नजर आ रहा है सी ऑप्शन, मैंने आंसर मार्क कर दिया। नीचे वाले पे जाने की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, पर अगर आप पूरा निकालना चाहते हो तो बात अलग है। ठीक है, केवल ऊपर वाला देखा मैंने 125, इससे तो भाग नहीं होता, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता, केवल 125 इससे भाग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो कर्ण है उसके आधार का 2.6 गुना, यानी अगर इसे 10 मान लो तो इसे 26 मान लो।
तो अगर 10 26 के साथ देखो तो ट्रिपलेट बनता है 24 का, और 24 की वैल्यू 24 ही दे रखी है। ठीक है, क्योंकि 5 12 13 बनता है, 5 का दुगना 12 का दुगना 13 का दुगना, ये अनुपात आ गया 24 10 और 26। अब 24 की वैल्यू उसने 24 ही दे रखी है, तो 26 की 26 आ जाएगी। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। अगला देखिए, n इक्वल टू पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, 12 अंकों की संख्या है n। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर और पी क्यू आर। ठीक है, n 91 से भाग होगा। आपको एक चीज ध्यान है, अभी मैंने कुछ दिन पहले क्या, मेरे ख्याल से कल परसों में ही डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी, 7 11 13 का टेस्ट बताया था आपको। अगर ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो आप क्लास देखना। मैंने बोला था 7 11 13 का पेयरिंग वाला जो टेस्ट होता है वो सब में लगता है, तीनों में। यहां पर भी अगर आप 3 3 की पेयरिंग कर दोगे तो आप देख पा रहे हो कि इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी, इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी, जोड़ के घटाओगे 0 आ जाएगा। यानी मैं ये बोलूंगा कि ये नंबर 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा। और 7 11 13 का मतलब भी बताया था मैंने, क्या होता है 1001। अभी परसों की क्लास में बताया मेरे ख्याल से। ठीक है, परसों डिविजिबिलिटी की क्लास ली है, उसी में बताया मैंने। ठीक है, कि 1001 से भी होगा। अब उसी पे बेस देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ इस एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में। ठीक है, n जो है 91 से भाग होगा। 91 में क्या होता है 13 और 7, बिल्कुल होगा जी, 13 और 7 से तो होगा ही होगा। n 143 से भाग करोगे तो शेष 1 बचेगा। 143 क्या होता है 13 और 11। भैया ये तो 13 और 11 दोनों से भाग हो रहा है, तो 143 से भी भाग ही होगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो ये काट दिया मैंने। n जो है 6 से भाग होगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि n 6 से भाग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हमें नहीं पता। 6 से भाग होने के लिए 3 से भाग होना भी जरूरी है, 2 से भाग होना भी जरूरी है, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। जरूरी वाली कंडीशन नहीं है ये, जरूरी वाली ये है। और फोर्थ आ गया n जो है 1001 का फैक्टर होगा, बिल्कुल है। ठीक है, तो पहला और चौथा आ जाएगा मेरा, है कहां पर, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, n नहीं 1001 n का फैक्टर है, गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने बोला ये 1001 से भाग होगा तो 1001 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगला देखिए, ये देख के आपको अगर आपने मेरे से पढ़ाई करी है, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही लगा दोगे 194 ए। 4 ऑप्शन देखिए, ये अगर आप देखो ध्यान से तो x बराबर 1/y है और xy बराबर 1 है। तो ये जो फॉर्म बनेगी एक तरीके से ऐसी बनेगी, और इस फॉर्म का जो आंसर होता है n² - 2 की फॉर्म का होता है। तो यानी 4 ऑप्शन में से वो आंसर होगा जिसके अंदर 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, n² बनेगा। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, आज से नहीं 7 8 9 साल से सिखा रहा हूं मैं ये चीज। 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसे जोड़ने पर 2 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो है 194 196 बन जाएगा। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक वाला तरीका भी बता देता हूं भाई। x का मान कितना हो गया 1 + √3 बटा 1 - √3, और x गुणा y 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी उल्टी, यानी 1 - √3 बटा 1 + √3। ठीक है, और y का मतलब तो 1/x ही हो गया, 1/x ही ले लेता हूं। और मेरे को निकालना है x4 + 1 बटा x4। सबसे पहले x + 1 बटा x निकालूंगा, a - b a + b 1 - √3 का स्क्वायर -2 लिख दूंगा सीधा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कटा -4 आ गया। तो x प्लस 1/x -4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर -2 होता है, तो 14 आ जाएगा। और x4 प्लस 1/x4 निकालोगे तो इसका स्क्वायर -2 आ जाएगा, 194 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से ये ऐसे जाएगा और अगर आप ये तरकीब लगाते हो तो सेकंड में ये आंसर आएगा। अगला देखिए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 40 सेंटीमीटर है, 40, इसके मध्य पॉइंट को मिलाया गया। आपको पता होगा कि मध्य पॉइंट को मिलाकर भी एक वर्ग बनेगा और इस प्रोसेस को दोहराया गया, फिर से मध्य पॉइंट बनाया गया। ठीक है, और ये प्रतिक्रिया चलती जा रही है। 8वें स्क्वायर का परिमाप बताना आपको क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहां पर जीपी फॉर्मूला लगता है सीधा, जीपी सीरीज बनती है। कैसे बनती है आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना, केवल वही चीज देखना जो दिखा रहा हूं। भाई अगर ये साइड 1 1 1 1 1 1 1 ले लेता हूं तो ये कितनी आएगी, √2। ठीक है, यानी अगर बड़े वाले का परिमाप कितना हो गया, 2 चौक 8, तो छोटे वाले का कितना आएगा, √2 √2 √2 √2, यानी 4 √2। अभी मैंने 40 वालीस नहीं लिया कुछ भी, ध्यान से देखना, अभी मैंने 40 वालीस कुछ नहीं लिया। मैंने यहां से केवल रिश्ता निकाला कि यहां से यहां हो क्या रहा है, 1/√2 टाइम हो रहा है, 4 √2 8, जैसे कि आप जीपी में करते हैं, 4 दूनी और √2 से काटा 1/√2 टाइम, इतना हो रहा है। तो हर बार ऐसे ही होता रहेगा, पहली बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर चौथी बार। अब ध्यान से देखना, अगर पहली बार परिमाप 160 था, फिर इसका 1/√2 टाइम होगा, फिर उसका होगा, फिर उसका होगा, फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका। आपको कौन सा निकालना है, आपको निकालना है 8वें स्क्वायर का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां आपको यहां निकालना है। ठीक है, आप क्या करोगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1/√2 से, 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 तो आप यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, कितनी बार, 7 बार। तो 160 गुणा 1/√2 इसकी पावर 7। ठीक है, तो हमने ये देखा 160 गुणा 2 की पावर 1/2 और 7, 2 की पावर 3 यानी 8 और √2, यानी 20/√2 यानी 10 √2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को लेकिन आप डायरेक्ट भी देख सकते हो भाई, एक बार रिश्ता मिल गया ना मेरे को, 8वीं बार, बात समझिएगा, अगर 8 पिलर खड़े हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, इनके बीच में कितने गैप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप होंगे। जितने भी पिलर खड़े होते हैं उसके एक कम होता है गैप। ठीक है, 3 पिलर खड़े होंगे 2 गैप होंगे, 2 पिलर खड़े होंगे 1 गैप होगा, 7 पिलर खड़े होंगे 6 गैप होंगे। यानी यहीं से पता लगेगा कितनी बार 1/√2 गुणा होना है। जब मुझे पता लग गया कि भाई 8वीं वाली की बात हो रही है, तो यानी 1/√2 जो लगेगा वो कितनी बार लगेगा, 7 बार लगेगा, एक कम। ठीक है, और शुरुआत में था 160, तो इससे मैं आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, इसके लिए ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ट्रेंड में है क्वेश्चन आजकल, ये वाला बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, यानी लगभग काफी सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है।
कि x एक 6 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है, ये x है। x का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और x के सभी अंकों को गुणनफल भी अभाज्य संख्या। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसे कितने पूर्णांक मान संभव है आपको ये बताना है, ध्यान से समझना। कभी 5 नंबर या 6 नंबर को गुणा करके आप प्राइम नंबर ला सकते हो? सोचना दिमाग लगाए, कभी नहीं आ सकता भाई। 5-6 नंबर को गुणा करके तो कंपोजिट बन जाएगा, वो संयुक्त संख्या बन जाएगी, अभाज्य संख्या थोड़ी रहेगी। पर हमें प्राइम चाहिए। इसकी केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या? केवल आखिरी वाला ही प्राइम हो और बाकी सब 1 1 1 1 हो, तभी आप गुणा करके यहां पर प्राइम ला सकते हो। अन्यथा प्राइम नंबर की तो विशेषता ये होती है जो 1 से और अपने आप से भाग होता है, ठीक है, ये विशेषता होती है। तो हमने यही करा कि भैया 1 रख दिया यहां पर और खुद को नंबर को रख दिया यहां पर। तो क्या क्या संभावना है? ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 3, ये हो जाएगा 1 1 1 1 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई संभावना नजर आ रही है आपको? 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11। तो 11 का मतलब तो यही है कि यहाँ 11 तो नहीं लिख सकता, यहाँ तो एक अंक लिखना है आपको। तो एक अंक के 4 ही प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7। तो इसका मतलब है कितनी संभावनाएं हो गई? 4 संभावनाएं हो गई। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। P का मान आपको ये दे रखा है, Q का मान आपको ये दे रखा है, P को Q से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? देखिए पूरा करने से बेटर है मैं क्या करूंगा, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो P का मान कितना आएगा? देखिए ये कितनी वैल्यू हो गई? 2011। 2011 का मतलब कितना हो गया? 2011 तो ये हो गया 1 1 1 1 1 2011 बार प्लस 1 यानी 2012, इसका स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो 2000 माइनस 1 2011 इंटू 2013। अब Q की बात करता हूं। Q में अगर x की जगह 1 रखता हूं तो देखो कितनी वैल्यू आएंगी? 2010 तक तो यही आ जाएगा और एक ये यानी 2011। अब वो बोल रहा है P को Q से भाग करो। जब P को मैं Q से भाग करता हूं क्या कोई शेषफल बचेगा? जी शेषफल ही नहीं बचेगा, 0। रिमाइंडर निकालना है, ये तो कट रहा है तो ये कट जाएगा, 0 मेरा आंसर हो जाएगा। 0 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। बीस बच्चे हैं जिनका औसत 26 साल है, यानी टोटल हो गया कितना? 520 साल टोटल उम्र हो गई। 2 बच्चे चले जाते हैं, एक नया बच्चा शामिल हो जाता है, अब एवरेज 25 हो जाता है। कितने लोगों का? भाई 2 चले गए और एक शामिल हो गया, एक कम। 19 गुणा 25 कितना आ गया? अब 500 में से 25 गया, 475। ये अब टोटल हो गया। कब? जब 2 बच्चे गए हैं, एक 30 साल वाला गया है, एक x साल वाला गया है, ठीक है, और 21 वाला शामिल हो गया है, तब मिला के ये 475 आ रहा है। तो 520 490 और 21 511 माइनस x बराबर हो गया 475 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई मेरी, ठीक है। 11 में से 5 जाएगा, 6 आएगा, 6 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको यही निकालना था जो बच्चा छोड़ के गया है दूसरा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। एक डब्बा है, ध्यान से देखना। एक डब्बा है जिसकी अंदर की भुजाएं आपको दे रखी हैं और ऊपर से खुला हुआ डब्बा है। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ डब्बा है और जो भुजा आपको दे रखी है वो 95 और 75 और 105। ध्यान से देखना, अंदर की भुजा दे रखी है। देखो ये 95 है, अगर एक सेकेंड, ये अगर 95 है, ये 75 है, ये 105 दे रखी है। ठीक है, और थिकनेस है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर। इसको पेंट करना है बाहर से और आधार पेंट नहीं करना। बाहर वाली भुजा अगर आप देखोगे कितनी हो गई, 95 में ये हो गया, 25 यहाँ, 25, 2.5 यहाँ और 2.5 यहाँ, यानी 5, 100 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही ये वाला आप देखोगे 2.5 यहाँ, 2.5 यहाँ, 5 यानी 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और आपने देखा ऊंचाई 105 तो अंदर की ऊंचाई है, ऊपर से तो खुला हुआ है। तो 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी लेंगे, 107.5 हो जाएगा। है ना, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। नीचे वाला सरफेस पेंट नहीं करना, तो बचा क्या 2l + b गुणा h। ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के 50 पैसे लगते हैं। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के 50 पैसे लगते हैं, तो 200 के 1 रुपया लगेगा। तो अगर इसे मैं 200 से भाग कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 180 और 107.5। 5 100 को काटना तो ठीक नहीं है। 1800 प्लस 15/2 90 15 1350 बटा 100 यानी ये गया, बटा 100 यानी ये 193.5 आ रहा है मेरा तो आंसर। 193.5। देखिए आंसर 9 से तो भाग होना ही है, ये बात पक्की है, क्योंकि l + b में ये आ रहा है, 9 से भाग होने वाला है, एक ही ऑप्शन ही है। पर मे बी ये भी हो सकता है कि आंसर या तो हमारा गलत आ रहा है, की में आंसर 198 दिया है, और 198 आंसर कब आ सकता है, 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर। अगर मैं नीचे ऊपर दोनों 2.5 सेंटीमीटर लूं, यहां पर भी 2.5 लिया है मैंने, जैसे यहां पर भी 2.5 लूं, तब 198 आएगा। पर यहां तो मुझे कोई लॉजिक लग नहीं रहा है कि ऊपर वाला 2.5 क्यों लेना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। यही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, और मेरा मानना ऐसा है, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की लेटेस्ट अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन करने चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत होगी साल की इस एग्जाम के साथ।
और बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। क्लास पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। आपके कमेंट हमेशा वेलकम है। और भी कोई लेटेस्ट एग्जाम आपको लगता है हुआ है तो हम तक भेजिए, हम आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आएंगे उसका बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। कोई भी एग्जाम आपको लगता है, जैसे ये मैंने अपने आप ही ले लिया, अभी 8 जनवरी को ये एग्जाम हुआ है और तगड़े सवाल हैं, बहुत अच्छे हैं। सीजीएल जब आप देने जा रहे हैं, सीजीएल में इस तरीके के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, सीजीएल, सीएचएसएल। और ये भी है, आजकल तो जमाना अलग चला गया। अब ऐसा नहीं है कि छोटा एग्जाम है तो आसान क्वेश्चन आएंगे, बड़ा एग्जाम है तो मुश्किल आएंगे। बड़े में भी आसान आ जाते हैं और छोटे में भी मुश्किल आ जाते हैं। तो किसी का भी अगर एग्जाम है, ये क्लास उसके लिए फायदेमंद ही रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे सेशन इस तरीके के आगे आपके लिए और भी आने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।